सभी का समर्थन भी है। और उस ट्रेड वार में सबने फैसला लिया है कि जो पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश तुर्की है, अजरबैजान है, और या और भी कोई होगा, उस सबसे व्यापार खत्म करके उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का और आर्थिक स्थिति को ध्वस्त करने का काम करें। तो आखिर ये ट्रेड क्या आप अमेरिका से भी रोकने जा रहे हैं, आप क्या चाइना से भी रोकने जा रहे हैं, या केवल आपने दो देश तुर्की और अजरबैजान जिनका आपने नाम लिया उस लाइन पे जा रहे हैं? हम अपनी शर्तों पर, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने विजन को तय करके, अपने लक्ष्य को तय करके कार्य करेंगे, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो इससे हम समझ गए, आप मुद्दे की बात बताइए ना, सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। तो हमारा उद्देश्य जो मैं समझता हूँ नीतिगत रूप से तो प्रधानमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोग बताएंगे। नहीं, जैसे आपने व्यापारियों ने फैसला किया है कि हम इन दो देशों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो इनसे आपका कितना ट्रेड होता था, जैसे रोकने का कोई फर्क पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे कर रहे हैं, 7 बार कहा उन्होंने, 7 बार कि ट्रेड के लिए हमने रोका। हम पाकिस्तान से भी ट्रेड करेंगे, हम इंडिया से भी ट्रेड करेंगे। लोग सीधा सुनना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब घूम घूम के बोल रहे हैं तो आप अजरबैजान, तुर्की, बहुत सारे लोग अजरबैजान का नाम भी नहीं जानते हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका, चाइना, ये लोग जानते हैं। आपका संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आप इतने बड़े नेता, आप राष्ट्रीय सर्वेसर्वा है अपने संगठन के, आप व्यापारियों को क्या कहते हैं? जो ट्रेड की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको लेकर आप क्या कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं कहते कि भाई बंद करो इसको, इस तरह की बातें मत करो? हिंदुस्तान में और खास करके ब्रिज में एक कहावत है, तोता चना बाजे गना। तो ऐसे लोगों के प्रति ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। कुछ लोग हर चीज का श्रेय लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता सारी विश्व के सामने है, देश की जनता के सामने है। किसने क्या किया, क्यों सीज फायर हुआ, उस समय किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, पहलगाम की जो घटना 22 अप्रैल को हुई, उस जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हो रही प्रगति, व्यापारिक विकास और वहां के लोगों का जनजीवन जो आगे बढ़ रहा था, उनके जनजीवन में जो सुधार आ रहा था, जिस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, उस पर हमला हुआ है। वो 26 पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ, उनकी जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति पर हमला हुआ है। हम भारत का व्यापारी इस बात को पूरी तरह से समझता है, जम्मू कश्मीर का व्यापारी और मजदूर को समझता है। उस घटना से जो उनका जो नुकसान हुआ है, भविष्य के लिए उनको जो आगामी जम्मू कश्मीर जाने में लोग डरने लगे या पहलगाम जाने में जो लोग डरने लगे, उस टीले पर, उस घाटी में जो घटना हुई, उसके अलावा पहलगाम में भी आज स्थिति सामान्य हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जैसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने तो बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि आप कश्मीर मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो अधिकांश जिनके होटल्स हैं या जो हाउस बोट चलाते हैं या फिर शिकारा चलाते हैं, वो सब मुसलमान हैं। एक इस तरह का भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। एक व्यापारी नेता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता होने के नाते, आपकी फीलिंग क्या कहती है? किसी भी जाति या संप्रदाय को किसी भी घटना से जोड़कर सबको एक साथ दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और इस बात को उस संप्रदाय के लोगों ने सिद्ध करके भी दिखाया है। इस घटना में ऑपरेशन सिंदूर में भी मजबूती से लोगों ने अपने को मजबूती से खड़ा किया है और मजबूती से समर्थन किया है। और अभी जो डेलीगेशन विभिन्न देशों में भारत की स्थिति को और ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविक स्थिति को रखने के लिए जो गया है, उसमें भी बहुत दिग्गज, उस संप्रदाय के बहुत दिग्गज लोग गए, विभिन्न पार्टियों के लोग गए। मैं तो कह रहा हूँ कि सामान्य स्थिति हो रही है। वहाँ के जो हमला हुआ वो व्यापार पर हमला हुआ है, वहाँ की प्रगति पर हमला हुआ है, वहाँ के लोगों की जिंदगी को बढ़ते हुए रोकने के लिए हमला हुआ है। तो उसमें हम सब लोग सहायक बनकर उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी को तोड़कर
कभी ना शांति ला सकते हैं और ना प्रगति ला सकते हैं। प्रगति और विकास सबको जोड़कर ही होगा। इसी नीति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। लोग बाइकाट कर रहे हैं कश्मीर का। मैं तो कई बार कश्मीर गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा हिस्सा है, हम उसका बाइकाट कैसे कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है, क्योंकि आप हर जगह जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप राष्ट्रीय सर्वेसर्वा है अपने संगठन के, तो आपका भी क्या कोई कश्मीर जाकर कोई मैसेज देने का प्लान है आज या आगे? मैं किसी के व्यक्तिगत बात में नहीं जाता। मैं तो एक सिद्धांत तय बात कह रहा हूँ कि कश्मीर को, पूर्वोत्तर राज्यों को, सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाना है, उनके वहाँ के रहने वाले लोगों को मजबूत बनाना है। इसी नीति पर सरकार काम कर रही है और इसी नीति पर व्यापार की संभावनाएं ना बढ़ेगी, व्यापार का ग्राफ ना बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से लोग मजबूत होंगे। हम उसको करने के लिए पूरे संकल्पबद्ध हैं और उस काम को करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी योजना बनाकर अगर कश्मीर जाना होगा तो कश्मीर भी जाएंगे लोगों को प्रेरणा देने के लिए। कि अभी चूंकि यहाँ से लोगों को कश्मीर जाना है तो इसलिए यहाँ से ही प्रेरणा देना ज़्यादा आवश्यक है। कश्मीर जाने की जब आवश्यकता होगी तो हम जाएंगे, पूरी डेलीगेशन के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा लेकर जाएंगे। रविकांत जी, आप लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं, लोगों को जगा रहे हैं, आपका बहुत आभार, शुक्रिया। मैं तमाम लोगों को, कैपिटल हेडलाइंस देखने वालों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप जैसे नेता जो समाज को न केवल संदेश दे रहे हैं बल्कि एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है, न कि ऐसे नेताओं की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो इस समय ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है या दिल में कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि वो भारत के साथ बोल रहे हैं या भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। सर, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार। मैं आप जैसे सेना को सल्यूट कर रहा हूँ वैसे आपके चैनल को भी सल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।